तो पुतिन ने जो कहा वो हमने आपको सुनाया। आपको बिग वॉल के जरिए आइए बताते हैं कि पुतिन का ऑपरेशन बफर जोन आखिर है क्या, जिसका जिक्र किया जा रहा है, और रूसी सेना किस किस इलाके में बफर जोन बनाने की तैयारी कर रही है। ये देखिए, ये तमाम इलाके इस वक्त आपके सामने हैं। रूस का सबसे क्लोज अलाय बेलारूस, ये और कीव, सुमी, कुर्स्क, और ये यूक्रेन का इलाका जो बफर जोन बनाने की बात की जा रही है, वो इस इलाके को बनाए जाने की बात कर रही है। यानी रूस अब बहुत तेजी से इस स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ रहा है कि इस जंग का कोई हासिल वसूल निकले और एक बफर जोन क्रिएट कर दिया। ध्यान देंगे जो हमने मैप दिखाया, इसमें अगर पूरा जो डोनबास का इलाका है वहां से लेकर जो क्रीमिया है, क्रीमिया तक को पूरा कवर किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है, और ये सवाल मैं डीएस त्रिपाठी सर आपसे करूंगा भी, कि क्या वाकई में इन शर्तों के आधार पर, क्योंकि पुतिन की मंशा तो यह है कि बफर जोन तैयार किया जाएगा और इसी के आधार पर शांति भी वापस लाई जाएगी, लेकिन क्या जो ज़ेलेंस्की है वो इस पर तैयार होंगे या फिर युद्ध और ज्यादा भीषण होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो पुतिन का जो बफर जोन बनाने का प्लान है वो क्या है, जिसको लॉन्च किया गया है? बफर जोन बनाने के काम पर जो नए जनरल है उनको ये जो काम है वो सौंपा गया है। सूमी में रूसी सेना का जो बफर जोन है ये बनाने का प्लान है। सूमी में बफर जोन बनाएगी पुतिन की सेना। जो सूमी प्रांत है वो इस वक्त आपको इंडिकेट करके दिखा रहे हैं, 25 किलोमीटर तक बफर जोन बनाने की योजना है। ये जानकारी, बफर जोन के जरिए रूस अपनी रक्षा करेगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बफर जोन की मदद से हमलों को रोकेगा, ये जो प्लानिंग है वो रूस की तरफ से नजर आ रही है। बफर जोन बनाने का काम नए जनरल को सौंपा गया है। तो आप देखिए कि पुतिन आखिर किस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ और जानकारी के लिए चलते हैं समीर के पास। जी और देखिए, एक अहम खबर है, यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है रूस। यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जे की तैयारी कर रहा है रशिया। यूक्रेन पर अगले 4 महीने होंगे विध्वंसक हमले। सीज फायर से पहले यूक्रेनी जमीन पर किसी भी हाल में कब्जा चाहता है रूस। रूसी हमले को लेकर ब्रिटिश न्यूज एजेंसी ये बड़ा दावा कर रही है। तो रूस करेगा हमला, कब्जे में होगा यूक्रेन, ये पूरी प्लानिंग है। दरअसल यूक्रेन के बड़े इलाके में कब्जे की तैयारी रूस कर रहा है, जहां पर उसकी तरफ से पहले कब्जा हो चुका है, उसको अपना इलाका बनाने की कोशिश है। यूक्रेन पर गर्मियों के मौसम में और बड़े हमले की तैयारी में है रूस। जी हां, अगले 4 महीनों में यूक्रेन पर कई बड़े हमले कर सकता है रूस। फाइनल सीज फायर से पहले यूक्रेनी इलाके पर कब्जे की प्लानिंग है। अब देखिए, आर्थिक दबाव के कारण जल्दी से यूक्रेनी इलाके में कब्जा चाहते हैं पुतिन। मौजूदा सीज फायर की बातचीत विफल होने के बाद यह फैसला लिया गया है। डीएस त्रिपाठी सर, सवाल यही है कि जिस तरीके से पुतिन की प्लानिंग आगे बढ़ रही है, पुतिन चाहते हैं कि उनकी शर्तों के आधार पर शांति हो, बफर जोन बना दिया जाए, जिन इलाकों में रूस की सेना मौजूद है उस पर कब्जा कर लिया जाए। क्या यह ज़ेलेंस्की को मंजूर होगा? जी बिल्कुल करना मंजूर नहीं होगा ज़ेलेंस्की को, क्योंकि ज़ेलेंस्की तो पहले कह चुके हैं कि हम जो है अपनी कोई जमीन नहीं छोड़ेंगे। और ये वार्ता भी जो हुई थी अभी टर्की में, वो भी जो है इसी वजह से फेल हुई है। लेकिन जो पुतिन क्या चाहते हैं, ये जो बफर जोन की बात थी ये पहले भी आया था और इसका समर्थन अमेरिका ने भी किया है कि बफर जोन होना चाहिए। लेकिन किस तरह का बफर जोन होगा? 2200-2300 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो सिलेक्टेड एरिया में ही हो सकता है। और जो डोनेट्स्क का इलाका है जिसको किसी हालत में पुतिन छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी भी उस इलाके में यूक्रेन का तकरीबन 40 से 50% रेयर अर्थ्स और मिनरल्स हैं, वो उस इलाके को नहीं छोड़ना चाहेंगे। और अभी ये चाहेंगे कि लड़ाई चले, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो अभी भी पूरे कब्जे में नहीं है। खिरसान का जो इलाका है, जो हेडक्वार्टर्स हैं, वो अभी भी पुतिन के कब्जे में नहीं है, वो बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं, 10 से 12 किलोमीटर दूर हैं। तो चाहते हैं कि जो गर्मी का इलाका आ रहा है, सीजन आ रहा है, इस सीजन में इनके ऊपर वो कैप्चर करें। और जहां तक यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन सिर्फ ड्रोन्स और कुछ मिसाइल से हमला कर सकता है, क्योंकि वो लेपर्ड टैंक्स या आप जो बाकी भी टैंक्स आए थे, चाहे इंग्लैंड से आए थे, उनका कोई खास असर नहीं हुआ। स्टॉर्म शैडो मिसाइल आई थी, पैट्रियट थी, 2 बैटरीज थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए नुकसान रशिया का। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो है सीज फायर या जो इसकी बात हो पाएगी पीस की, जब तक कि पुतिन अपना जो उनका प्लान है वहाँ तक वो पूरा जो है कंसोलिडेट नहीं कर लेते।
बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक अहम खबर, न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी में कैसे है रूस, अब आपको ये बताते हैं। रूस ने हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया है, परमाणु हथियारों से लैस हैं ये मिसाइलें। नाटो के खिलाफ रूस का ये विध्वंसक प्लान सामने आया है, हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात की। तो देखिए किस तरह से परमाणु हथियारों पर काम हो रहा है और रूस की इन तैयारियों को लेकर नाटो टेंशन में नजर आ रहा है। नाटो वर्सेस रशिया की डायरेक्ट जंग में यह जंग तब्दील हो सकती है क्या, इस बात के आसार ऐसे वक्त में भी बने हुए हैं जब सीज फायर का भी जिक्र हो रहा है। कोशिशें सीज फायर को लेकर भी होती नजर आ रही हैं। ये देखिए न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी में पुतिन की सेना, रूस ने हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया, परमाणु हथियारों से लैस हैं ये विध्वंसक मिसाइलें। सुखोई मिग विमानों के लिए डिजाइन की गई हैं ये मिसाइलें। रूस के विध्वंसक एक्शन प्लान से नाटो में जबरदस्त टेंशन है। करुणा। बिल्कुल, देखिए एक और बड़ी खबर है समीर, रूस यूक्रेन युद्ध पर। यह बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के ब्रियांस्क में यूक्रेन ने खुर्स्क जैसा सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। ब्रियांस्क में यूक्रेन की सैन्य टुकड़ियां दाखिल हो गई हैं। क्रेमलिन की लीक रिपोर्ट से यह बात सामने आई है। आपको याद होगा कि जब खुर्स्क के काफी अंदर एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था यूक्रेन ने, तब किस तरह से खुर्स्क की जो जंग है वो चली थी। और अब ब्रियांस्क से यह खबर और तस्वीरें आ रही। और देखिए जेलेंस्की का ऑपरेशन ब्रियांस्क जो है, इसके बारे में कुछ और जानकारियां हम आपको दे दें, किस तरह से इस ऑपरेशन की जा रही है तैयारी। ब्रियांस्क में यूक्रेन का कुर्स्क जैसा सैन्य अभियान अमल में लाया जाने वाला है। कुर्स्क बेलगोरोद के बाद ब्रियांस्क में ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ब्रियांस्क में दाखिल हुई यूक्रेन की सैन्य टुकड़ियां किस तरह, ये मैप के जरिए भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रियांस्क में 80 किलोमीटर तक अंदर घुस चुकी है यूक्रेनी फोर्स। रूसी और यूक्रेनी सेना में यहां आमने सामने की जंग चल रही है। ब्रियांस्क में तेजी से कब्जा कर रही है यूक्रेन की फोर्स। ये अपने आप में कितना अहम है, मनीष मैं चाहूंगा इस पर आप एक अपडेट दें कि यह मुमकिन कैसे हुआ। रूस की ताकतवर फोर्स के सामने यहां पर यूक्रेन की सेना डटी हुई है, ब्रियांस्क में पहुंचकर आमने सामने की जंग लड़ रही है, यह मुमकिन कैसे हुआ, ये जरा आप बता दें, उसके बाद फिर संजय भारद्वाज जी के से सवाल होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि रूस और यूक्रेन के बीच एक लंबा बॉर्डर है और उस बॉर्डर में अगर यूक्रेन की तरफ से बार बार कोशिश की जाती है कि कहीं कहीं किसी इलाके में मौका मिले तो फिर 100-200 या कुछ 1000 सैनिकों को घुसा दिया जाए। अच्छा। और उसके बाद वो कहेंगे कि देखो जी हमने रूस के इलाके पर कब्जा कर लिया, जबकि होता यह है कि ये यूक्रेन के लिए एक आत्मघाती कदम साबित होता है। अगर आप देखें कुर्स्क में हुआ क्या, कुर्स्क में फाइनली 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, लेकिन यूक्रेन के लगभग 80,000 सैनिक मारे गए, उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक वही पर्पस यहाँ पर ब्रियांस्क में करने की कोशिश की जा रही है। इसके उलट रूस ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि उस बॉर्डर इलाके में 1 लाख से अधिक सैनिकों को डिप्लॉय किया है ताकि कहीं कोई घुसपैठ ना हो। तो मुझे लगता है कि ब्रियांस्क में यूक्रेन का ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन की जगह ये एक तरह का घुसपैठ है जिसका कोई मिलिट्री गोल जो है वो अचीव होने वाला नहीं है। जी, यानी कि सवाल यही है कि क्या खुर्स्क की तरह ब्रियांस्क में सुसाइडल साबित होगा, यह फैसला जेलेंस्की की तरफ से। एक और बड़ी खबर, रूस के खिलाफ नाटो की बड़ी जंगी तैयारी। फिनलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन ने ताकत दिखाई है। रूसी बॉर्डर से सिर्फ 112 किलोमीटर दूर वॉर एक्सरसाइज, रूसी बॉर्डर के पास 6000 से ज्यादा नाटो सैनिक मौजूद है। आप देखिए संख्या। आर्टिलरी और ड्रोन एक्सरसाइज से रूस को एक तरह से चेतावनी देने की कोशिश।